ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। तो ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना कि जी 2-4 बरस के अंदर हमारी क्रिकेट टीम को क्या हो गया, और ये कुछ अरसे में जो है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो पूरा आधी सदी का किस्सा है। बल्कि क्रिकेट हमारे मुल्क में जब से आई है ना, मैं समझता हूँ कि ऐसी ही चल रही है। और जो शर्मनाक शिकस्त पाकिस्तान को हुई है भारत से, और मैं इस पे बहुत कम बात करूंगा। और मैं मतलब मुख्तलिफ वीडियो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक एक टीम का स्क्वाड मैंने डिस्कस किया था। उस वक्त हमने बात की, यासिर भाई के साथ हमने वीडियोस बनाई। उसके बाद पाकिस्तान के स्क्वाड को डिस्कस किया, उस वक्त मैंने बात की। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जब हमने बात की, उस पर मैंने बात की। हर तरीके से हमने इस पे बात की कि स्क्वाड पूरा मुकम्मल नहीं है। स्क्वाड में जो है वो एक स्पिनर, एक ओपनर कम है। ये हम बात करते रहे और ऐसा लगा कि जी साइम अयूब के बाद हमारी टीम बिल्कुल खत्म हो गई है। मतलब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिला। कहाँ हम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा रहे थे, और कहाँ अब हम आगे खड़े हो गए। तो यार ये पाकिस्तान क्रिकेट क्या, ये अभी इन 3-4 वर्षों की परफॉर्मेंसेज हैं उसकी बुनियाद पे यहाँ तक पहुंची, या पाकिस्तान क्रिकेट के जो जिम्मेदार हैं वो यही 12 खिलाड़ी हैं जो मैदान में उतरे थे खेलने के लिए, 11 खिलाड़ी माजरत के साथ, या जो 15 का स्क्वाड पूरा भेजा गया था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। मतलब यार शर्मनाक बात है, जितनी एजाज की बात है कि आप इतने अरसे बाद 2009 के बाद गालिबन आप अपने मुल्क में क्रिकेट को, इंटरनेशनली क्रिकेट का इवेंट लाए आईसीसी का, और उसके बाद आप खुद सबसे पहली टीम हो जो बाहर हो जाओ उस टूर्नामेंट से। होस्टिंग कंट्री सबसे पहले बाहर हो, जिस स्नैच पे ये क्रिकेट आ गई। और मैं बात करूंगा, ये वीडियो शायद लंबी हो जाए, अगर आप लोग देखना चाहें तो इसको जरूर देखिएगा, लेकिन जो बात है ना असल, वो ये करनी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तबाही के जिम्मेदार कौन है, इस पे बात होगी। क्या ये 11 हैं जो गए थे, उतरे थे? क्या टीम सेलेक्टर है जिसने टीम सेलेक्ट की है? ये हेड कोच हैं जिन्होंने जो है वो मशवरा दिया था कि जी पिचों पे झाड़ू फेर दो और कंफर्म जीतेंगे, टेबल पे हाथ मार के उन्होंने बोला था। कौन जिम्मेदार है? चेयरमैन बोर्ड है जिनके पास 3-3 4-4 जिम्मेदारी हैं, वजीर दाखिला भी है मेरे ख्याल से वो, और बोर्ड की चेयरमैनशिप भी उनके पास है। सबसे पहले ना हम बात करेंगे कि ये मसाइल शुरू कहां से हुए, और बारी बारी सब पे बात करूंगा मैं। ये बहुत हो गई ना, आपने बहुत मजाक कर लिया, और ये मैं बहुत दिल से बना रहा हूं। मतलब एज अ क्रिकेटिंग फैन मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई वीडियो बनाऊं और जो सोशल मीडिया पे अपलोड करूं, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि जो मैंने समझा है क्रिकेट, हो सकता है मैं गलत हूं, आप लोग सिखाएंगे, मुझे बताएंगे, लेकिन एज अ क्रिकेटिंग फैन मैं ये सारी चीजें ना आप डिस्कस करना चाहूंगा। देखें, ये सबसे पहले ना एक्स प्लेयर्स जो क्रिकेट एनालिसिस बनकर बैठ गए ना, एनालिस्ट बैठकर, और जो क्रिकेट पर एनालिसिस कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा नुकसानदेह। दूसरी चीज, सियासी भर्ती नहीं होनी चाहिए चेयरमैन बोर्ड की। आप इलेक्टोरल सिस्टम बनाएं, वो अलग बात है कि वो भी हाईजेक कर लें आप लोग, लेकिन इलेक्टोरल सिस्टम होना चाहिए भाई, बॉडी होनी चाहिए प्रॉपर। तीसरी चीज, ये आपने जो ओहदे बांटना शुरू कर दिया ना, रिटायरमेंट होती नहीं है और इधर ओहदे बांटना शुरू कर देते हैं आप एक्स क्रिकेटर्स को। एक्स तो नहीं होते हैं, वो करंट ही होते हैं। या आप बंद करें, अब बहुत हो गई यार। मतलब जिसका दिल चाहता है वो पाकिस्तान, मतलब मैं देख रहा हूँ यार, उस हार के बाद इंडियन एनालिस्ट जो बातें कर रहे थे, मतलब हमें पता था, मतलब मैंने लाइव सेशन मैच से पहले किया, मुझे पता था, मैंने उसमें बोला है कि ऑन पेपर भारत की टीम बहुत आगे है, लेकिन देखते हैं, मुकाबला करते हैं। काश एक बबल था जो हम बना के बैठे हुए थे अपने इर्द गिर्द के, यार शायद कोई मेरेकल हो जाए, एक कुदरत का निजाम आ जाए, कोई रिजवान साहब के अल्लाह जिल्ला जालू कुछ कर दे मैच के अंदर। तस्बीह लेके बैठे हुए थे, वो पढ़ रहे थे, पता नहीं उस दिन उन्होंने 2 रकात नमाज भी नहीं पढ़ी ग्राउंड के अंदर, पढ़नी चाहिए थी उनको दुबई के ग्राउंड में। तो मैं तो इस आसरे में था शायद 50 हो जाती उनकी, या शायद उनको गैप्स मिलना शुरू हो जाते। तो भाई ये सारी चीजें जो है ना, ये क्रिकेट को तबाह कर रही हैं। अब आप मुझे ये बताए ना यार, ये वसीम अकरम साहब, वकार यूनुस, ये वसीम अकरम वकार यूनुस एक ही चैनल पे बैठा, वकार यूनुस से पूछेंगे ना यार, अभी तक क्रिकेट में अगर कोई स्विंग का सुल्तान आया ना, वो आया वसीम अकरम। और वसीम अकरम किसी भारतीय चैनल पे बैठा हुआ होगा या किसी पॉडकास्ट में बैठे हुए होंगे, माजरत के साथ भाई मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा, मतलब डेड यॉर्कर अगर अभी तक मतलब किसी ने कराया, रिवर्स स्विंग का बादशाह, तो वो वकार यूनुस था। मतलब वही वाली बात हो गई, मैं हरियाणा का शेर
और मैं हरियाणा की शेरनी हूँ, जो असल शेर है वो बोलना हम हरियाणा में दही बेचते हैं। एक दूसरे की, वो सांप नेवले को खा रहा, नेवला सांप को खा रहा, पता नहीं चल गया कौन किसको खा रहा। यही चल रहा है। वकार वसीम की तारीफें कर रहा होगा, वसीम वकार की तारीफें कर रहा होगा। और कप्तानियां भी ऐसी बांटी हैं इन्होंने। अभी जो बाबर आजम और रिजवान पे तनकीद कर रहे हैं, भाई आप लोगों ने किससे कप्तानियां ली हैं? वसीम के बाद कौन बना कप्तान? वकार बना। यही हुआ है ना। आप लोगों ने क्या, उस पर तो कोई सवाल नहीं करते। 2022 के वर्ल्ड कप में T20 में अगर फाइनल में इंग्लैंड से हार जाए बाबर आजम, तो आप लोग इंटेंट की बात करना शुरू कर देते हैं। आप नाकाम कप्तान गर्दानना शुरू कर देते हैं। तो आप भाई 99 में भी तो आप तो है कप्तान, हम बोले। और बाबर आजम जो टीम लेके गया था, आप तो जो टीम लेके गए थे, आप कह भी नहीं सकते, कोई शिकवा नहीं कर सकते कि हम क्यों आ रहे। जो आप टीम लेके गए थे उस वर्ल्ड कप के अंदर, वसीम जिसके अंदर हो, वकार जिसके अंदर हो, स्पिनर सकलैन मुश्ताक जैसा हो, मुश्ताक अहमद जैसा स्पिनर हो, और फास्ट बॉलर तीसरा हो तो शुएब अख्तर, जो 150 से नीचे बॉल ही ना डालता हो। आइडियल कंडीशन थी, हार कर आए आप। फिर उसके बाद आपको कहा डोमेस्टिक में आ जाए, आप आने को तैयार नहीं होते। आपको पैसा कम मिलता है ना भाई, आप अपना कंट्रीब्यूशन बताएं, आपने इस क्रिकेट टीम में कंट्रीब्यूट क्या किया है सिवाय खेलने के। और खेला भी आपने इसलिए कि पैसा कमाए। यहां आप बैठ के बातें करते हैं बाबर आजम का इंटेंट नहीं है, और जान बख्श दियो, ये कर दियो, मुझे मरवा दियो। अबे भाई किस किस्म की बातें करते हैं आप? मतलब आप कर कैसे लेते हैं ये बातें? आप कमेंट्री करें जाके भाई। आप पहले मुझे ये बताएं, आपका इनपुट क्या है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वसीम वकार का? वकार यूनुस कोच बने थे। सबसे ज्यादा अहमद शहजाद जो अभी इस क्रिकेट टीम को क्रिटिसाइज करता है, वो उसमें वकार यूनुस को करते थे। शाहिद आफरीदी वकार यूनुस को अच्छा कोच नहीं समझते थे। हर दूसरा बंदा वकार यूनुस को जो है वो बुरा भला कहता था। आपका इनपुट क्या था भाई? मतलब जब आप कोच रहे हैं, ये बता देना वसीम अकरम साहब, जब कोच रहे हैं कराची किंग्स से क्या निकाल के दिया इन्होंने? डोमेस्टिक की है ना, पाकिस्तान की सुपर लीग है ना, T20 का कौन सा प्लेयर दिया कराची किंग्स को इस कोचिंग स्टाफ ने? फिर आ जाइए अहमद शहजाद और आमिर जो अभी की पैदावार है। भाई तुम्हें तो खिलाया था ना। तुम रिटायरमेंट लेने के बाद हफीज ने तुम्हें कॉल की, मैनेजमेंट ने तुम्हें कॉल की, तुमने बोला हम रिटायरमेंट ले चुके हैं, उसके बावजूद तुम्हें कॉल गई, तुम चेयरमैन की उस पर जो है वो दो मिलाते हुए T20 वर्ल्ड कप में आ गए खेलने के लिए बाबर के साथ, उसी बाबर के साथ जिसके खिलाफ तुम बातें करते रहे प्रोग्राम के अंदर बैठ के। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग ऑफ बाबर आजम इमाद वसीम बता रहा है, एक जगह बोल रहे हैं कि वो T20 का प्लेयर नहीं है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन यार? मतलब आप चाहते क्या हो? मुझे बाबर से कोई पर्सनली मोहब्बत नहीं है, मुझे मसला आप लोगों की तादाद से है, जो आप लोगों के कॉन्ट्रडिक्शन है ना, उससे है भाई। मुझे बता दें आपका इनपुट क्या है? मोहम्मद आमिर का क्या इनपुट है सिवाय इसके कि CD17 के फाइनल में उन्होंने 3 विकेटें ले ली थी। उसमें भी मैंने अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, अगर ये किस पे बात करनी है ना परफॉर्मेंस पे, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हसन अली था, जिसका आप मजाक उड़ाते हैं किंग कार्ड लेगा, किंग कार्ड लेगा। मोहम्मद आमिर का तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर था इंडिया की टीम के ऊपर जिसपे हुआ, वरना आप अगर मोहम्मद आमिर इतना बड़ा प्लेयर था, इतना बड़ा बॉलर था, तो पहले मैच में कहा था भाई इंडिया के खिलाफ? पूरे टूर्नामेंट में क्यों बॉलिंग नहीं हो रही थी उससे? और मोहम्मद आमिर ने भी ऊपर से इसलिए विकेट ली कि आपके पास इनफॉर्म बॉलर्स थे, आपको पता था कि हसन अली विकेट टेकर बॉलर पूरे टूर्नामेंट में लेगा विकेटें। तो हसन अली का प्रेशर था इंडिया की टीम के ऊपर, जो आपको विकेट देके गए वो शुरू में। और हसन अली ने मिडिल ओवर में कोई कम विकेट नहीं ली है, बड़े प्लेयर्स की विकेट ली है। MS धोनी की विकेट ली है उसने। फिर बातें करते हैं आप लोग, आप यार बैठ के फिर अब अभी वापस आप मीडिया में आ गए, फिर आप ये बातें कर रहे हैं। अहमद शहजाद साहब 80 सेंचुरियां मारूंगा मैं, मेरा एक एम था मैं 90 सेंचुरियां मारूंगा। भाई मारते ना, आपको रोका किसने था? कंसेक्यूटिव चांसेस दिए मिसबाह उल हक ने आपको, कब नहीं दिए? लेकिन जब आपके एटीट्यूड का मसला होगा, क्यों रखेगा बोर्ड आपको? आप जब ये समझेंगे कि हमारे अलावा कोई टीम में आएगा ही नहीं, तो भाई अब यार जिस तरह आपको निकाला है, अभी ये बाबर और रिजवान भी जाएंगे। अब आप बैठ के बातें कर रहे हैं। कभी आप बोलते हैं ओ जी वो जब वो सीरीज जीत गया न्यूजीलैंड के खिलाफ, ट्राई नेशन में अफ्रीका के खिलाफ मैच जीत गया, आप बोल रहे हैं आज तो विन ही विन था, और क्या इनिंग खेली है रिजवान ने। और अभी आप बोल रहे हैं रिजवान भी चापलूस है। अबे भाई आप किसी एक पॉइंट पे ना जमा हुए, पहले अपनी कोई राय कायम करें। आप सिर्फ यूट्यूब चैनल चमकाने के लिए नहीं आप बैठ जाए। बासित अली, उनको देख लें आप,
कंट्रीब्यूशन बताएं आप लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है? खाला जी का घर है 80-90 सेंचुरियां मारेंगे ये अहमद शहजाद साहब, जिससे 4 ओवर बाद तो बॉल मिडिल होती है। ये हमें बताएंगे। अहमद शहजाद के उसके शाहिद आफरीदी के पौवे पे आप खेलते रहे, फिर मेरे मुंह से अभी आप बाबर आजम और इनकी लॉबी की बात कर रहे हैं। आप खुद भी तो उनके पौवे पे चलते रहे। सारी दोस्ती यारियां पता है हमें, जो दोस्ती यारी की आप बाबर को कहते हैं दोस्ती यारी वाली टीम, तो उमर अकमल, फवाद आलम, अहमद शहजाद, शाहिद आफरीदी, ये किसी से ढकी छुपी बातें नहीं है भाई। फिर आप इसके आगे आ जाएं तो ये अभी जो हमारे इंजमाम साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, ये सब बैठ के, अबे भाई आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन बताएं। ये इस तरह तनकीद करना आपका काम नहीं है। आप इनपुट बताएं, आपका इनपुट क्या है, आपने लड़का क्या दिया है। वहाब रियाज को आपने चीफ सेलेक्टर बना दिया, भाई वो टीम से पूरा फारिग नहीं हुआ, वो अभी लीग मैचेस खेल रहा है, क्रिकेट उसने छोड़ी नहीं है, आपने उसका चीफ सेलेक्टर बना दिया। चीफ सेलेक्टर को 6 छक्के मार दिए 6 बॉलों पर इफ्तिखार चाचू ने, वो चैरिटी मैच था उसके अंदर। बातें करते हैं आप। वो कह रहा है कि नहीं, उससे पूछा ताबिश हाशमी ने कि जी बेस्ट टीम थी, बोला नहीं। ताबिश हाशमी ने बोला तो ये टीम आपने सेलेक्ट की थी, तो हंस रहा है। अबे मतलब अपने अमल के तो रहो, ना गुफ्तार के ना किरदार के। सबसे पहली गलती अब मैं शुरू करता हूं ना, शुरू से जो कहानी हुई है, सरफराज को कप्तानी से हटाया, गलत किया। हालांकि फैक्चुअल उस पर देखा जाए तो सरफराज की एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर दोनों परफॉर्मेंसेस डाउन थी। उसके बावजूद मैं सरफराज को बोलता हूं कि कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए था। एहसान मानी साहब चेयरमैन बोर्ड थे, सीटी 17 का फाइनल जीतकर आए थे आप, चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर आए थे। उसके बाद आप 3 लगातार सीरीज हारे थे, जिसपे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे साफी ने सवाल किया तो आपने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्यों नेक्स्ट क्वेश्चन? अभी आज के दौर में बाबर और रिजवान ये करते थे ना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं आप सबको देखता कैसे लाइन में ये खड़े होते हैं, सारा ये जो सिकंदर बख्श, शिकू भाई और ये सारे जो बैठे हुए होते हैं जियो के ऊपर, किस तरह बोल रहा होता है ये कि इसको बात करने की तमीज नहीं है। भाई आप जवाब देना, लॉजिकल जवाब दें कि भाई हमारी परफॉर्मेंस डाउन हुई है, या फला लड़के ने इस तरह इनपुट नहीं दिया, या हम एज अ टीम नहीं खेल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है भाई? तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन थी, एहसान माही ने फिर भी मैं समझता हूं गलत किया, आपको कप्तान रहना चाहिए था। आप इसको सरफराज को कप्तान रखते, जो भी था, इसने एक आईसीसी इवेंट जिताया था एज अ कैप्टन, वो बुरा नहीं था। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि परफॉर्मेंस जब हटाया तो परफॉर्मेंस डाउन थी। सीरीज जिताए उसने लगातार T20 की, वो है अपनी जगह, लेकिन उसके बाद सीटी 17 के बाद लगातार सीरीज वनडे की हारे, वो अपनी जगह एक फैक्ट है भाई। लेकिन मैं समझता हूं कि सरफराज की एज अ प्लेयर तो परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो थी, एज अ प्लेयर नहीं रखते, लेकिन अगर कप्तान था तो आप एक्स्ट्रा बोझ डाल देते टीम में, एक कप्तान एक्स्ट्रा होता, चाहे वो परफॉर्म कुछ भी नहीं करता सरफराज, सिर्फ कीपिंग तो कर लेता, उसको लेके जाते आप, उसको कप्तान रखते, आपने हटा दिया। बाबर अभी नया नया बच्चा था, उसको अभी वो सुपरस्टार बनना शुरू हुआ था, दुनिया भर में उसके फैन से अलग तरीके की क्रिकेट खेल रहा था, लोग उसको पता नहीं विराट कोहली से मिलाना शुरू कर रहे थे, लोग कंपैरिजन कर रहे थे, उसके फैक्ट्स जो है वो जोड़े जा रहे थे। अच्छा क्लासी प्लेयर था, जिस तरह की कवर ड्राइव खींचता था, बड़े अरसे बाद ऐसा टेक्निकल प्लेयर आया था, आपने उसको कप्तानी का वोट डाल दी, उसने कप्तानी ले ली। फिर जिस दोस्ती यारी की टीम का ताना बाबर को पड़ा, भाई जगह शदाब खान को सरफराज अहमद लाया था, हसन अली ने सरफराज सीटी 17 के फाइनल में बच्चे खेले ना, इमाद वसीम, इमामुल हक, ये सब वर्ल्ड कप में खेला सरफराज के साथ, ये बच्चे खेले हैं ना इनके साथ। और सीटी 17 के बाद वर्ल्ड कप जो सरफराज की उसमें आया कप्तानी में, उसमें तो कोई बात नहीं करता ना, क्वार्टर फाइनल में नहीं गए ना, ग्रुप स्टेजेस में आ गए थे ना, या गए भी तो ऑस्ट्रेलिया से हार के आ गए। मतलब इस पे बात नहीं करते हम कि भाई ठीक है खेले हार जीते, हालांकि बात की जा सकती है इस पे भी। आप नहीं परफॉर्म कर सके, मोहम्मद आमिर को लेके गए तो जब भी परफॉर्म नहीं कर सके, इस पे तो कोई बात नहीं कर रहा ना। उसके बाद ही बाबर को दी ना कप्तानी यार, गलत दी मैं समझता हूं, उसके बाद भी मैं कहता हूं कि आज भी आप कप्तान लेना चाहिए था आपको। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो ये पूरी एक लॉबी बैठी हुई होती है ना खास किस्म की। चलें आप आगे बढ़ जाएं, आपने बाबर को दी, उसके साथ सारी वो टीम थी, वो लड़के थे जो यंग थे, जो पैशनेट थे, जिन्होंने सीटी 17 दिलाई थी, वो बाबर के साथ लग गए। अब इनका एक कॉम्बिनेशन बन गया, एक अच्छा इनका जेलनेस बन गई आपस में, रिजवान, बाबर, शाहीन, नसीम, हारिस और शादाब खान, हसन अली, इमामुल हक, ये सब बच्चे इस तरह होके खेलने लगे। फखर जमान, अब आप उसके बाद से देखें ना पार्टनरशिप ओपनिंग में कभी फखर जमान और इमाम की बन रही है, कभी रिजवान और बाबर जा रहे हैं,
अभी जो है वो परफॉर्मेंस डाउन भी होती थी। 152 पे 0। अबे इंडिया को यार वर्ल्ड कप में किसी एक कैप्टन ने नहीं हराया था, उसने हराया। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कप्तान रहना चाहिए, मैं अब भी समझता हूं कि वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है बाबर के अंदर जो सरफराज के अंदर थी। ऐसा कैप्टन नहीं है वो, सरफराज को कप्तानी में पीछे नहीं छोड़ सकता वो। लेकिन जब आप दे चुके थे तो एतमाद देना था भाई। जी वो बोर्ड चेयरमैन चेंज हुआ, बीच में रमीज राजा आ गया, रमीज राजा गए, जका अशरफ आ गया, जका अशरफ की उनसे अड़ गई। अब जब रमीज राजा था जी इमरान खान का बंदा, जका अशरफ था जरदारी का बंदा। अबे क्या यार, मतलब खेल में सियासत। जो मैंने अपनी एक वीडियो में बात की थी ना कि ये प्लेयर्स का मसला नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस, ये सीधा सीधा मैनेजमेंट का खेल है। मैं वो वीडियो का थंबनेल भी लगाऊंगा इंशाल्लाह, मैं बोल के एडिटर को कि इसमें वीडियो में लगा दें ताकि वो वीडियो देखें। उसमें मुझे लोगों ने बहुत सुनाई, मेरी बात से इख्तलाफ किया, लेकिन अब उनके समझ में आएंगी। अबे भाई ये मैनेजमेंट के फैसले होते हैं जो इस टीम को ना बर्बाद करते हैं। ये 11 थोड़ी बर्बादी के वो हैं, ये 11 तो मोरे हैं जिनको आपने खिलाना होता है यार, जिनको आप इनको जैसा बोलेंगे वैसा खेलेंगे जाके वो। रमीज राजा के अल्फाज थे कि मैंने इनको बाबर को कहा था कि मुझे इंडिया के खिलाफ मैच जीतना चाहिए, जीता हुआ चाहिए मुझे। कि उसने इमरान खान ने कहा कि तू चेयरमैन बने, वो पहला मैच इंडिया से है और ये मैच जीतना है। उसने टास्क दिया, लड़कों ने कर दिया और ऐसा किया 152 पे 0। कॉन्फिडेंस देना होता है भाई, टीम को लड़वाना पड़ता है। ये नहीं, मेरा बहुत अच्छे बोर्ड चेयरमैन थे, मेरे उनसे भी खिलाफ है रमीज राजा से। चेयरमैन बोर्ड होंगे बहुत अच्छे, लेकिन डिपार्टमेंटल क्रिकेट की तबाही की उन्होंने भी। वो अपनी अलग एक जूनियर लीग ले आए थे पता नहीं क्या करके। इनपुट मैं वो बता रहा हूँ ना, इनपुट किसी ने भी नहीं दिया, आपने अपने शौक पूरे किए यार। इमरान खान ने कहा मैच जीतना, इंडिया के खिलाफ मैच जीतना है भाई, ये शौक। मोहसिन नकवी को था पाकिस्तान में इवेंट लाऊंगा, इवेंट लिया। नजम सेठी का था सुपर लीग कराऊंगा, पाकिस्तान सुपर लीग करा दी। अबे क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया आप लोगों ने यार इस चक्कर में, अपने अपने ख्वाबों के चक्कर में। वो लड़के खेले बाबर के साथ, इनकी जलनेस हो गई, अब लोगों को खलने लगे कि ये एक एक होके कैसे खेलना है। एक वर्ल्ड कप के फाइनल में गए, सेमीफाइनल में गए, एक वर्ल्ड कप के फाइनल में गए, इंडिया को दुबई में मारा 152 पे 0। पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट में, मतलब वर्ल्ड कप में इंडिया को शिकस्त दी। भाई एड्स आना शुरू हो गए, एजेंसियों ने राब्ते शुरू कर दिए, सारी चीजें होने लगी, इश्तेहारात मिलना शुरू हो गए, फेम मिलना शुरू हो गया। बाबर को भी भाई बंदा जब परफॉर्म करता ना तो कलर में आ जाता। बाबर को उन्होंने बॉब्जी और किंग्स और पता नहीं कौन कौन से नाम से पुकारना शुरू कर दिया। और ये बॉब्जी नाम के प्लेयर नहीं रखा, सबसे पहले बॉब्जी नाम जो है वो सिटी 17 में ही मिकी ऑर्टन ने रखा था बाबर का, बॉब्जी द किंग। ये नाम मिकी ऑर्टन ने रखा था चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में। चले ठीक है जी, उसका इल्जाम भी आप बाबर को बेचारे ने अब तो कह भी दिया कि यार मुझे किंग सिंह नहीं बोला करे। और तुम आप भाई अभी जो आपकी परफॉर्मेंस है ना, आप किंग कहलाने के लायक भी नहीं है। तो आपने अच्छा किया कि आपने खुद क्लियर कर दिया बाबर साहब। फिर लोगों को यह हुआ कि जी इनको इश्तिहार कैसे मिल रहा है, इनको फेम कैसे मिल रहा है, साबिक प्लेयर्स जो है वो हो गए, इसको रोको, इनको रोको। ये 8 अगर उड़ गए तो ये हमारी तो ये तहस नहस हो जाएगा। इंडिया को हरा दिया, हम जो नहीं कर पाए इतने अरसे के अंदर, निस्फ सदी के अंदर, वो इसने 2021 में आगे कर दिया T20 वर्ल्ड कप में। इंडिया को हरा दिया, वो भी इतना गंदा 152 पे 0, 10 विकेटों से। नहीं भाई, कल को आने वाले 5-10 सालों में तो टीवी पे एनालिस्ट बन के ये बैठे होंगे, कमेंट्री ये कर रहे होंगे, क्रिकेट के एक्सपर्ट ये होंगे। दुनिया तो शोएब अख्तर को कैसे जानेगी, दुनिया वसीम अकरम वगारी को थोड़ी जानेगी। यंग जनरेशन तो बाबर आजम, रिजवान और शाहीन और हारिस के गुन गाएगी, नसीम के गुन गाएगी। अब इनको करो खत्म। वहां आपने क्या किया कि जी इसके खिलाफ जो है वो पूरी एक लॉबी बैठी, बाबर के खिलाफ जो है वो शुरू हुआ, घंटे का किंग, घंटे का किंग, घंटे का किंग, ये शुरू हो गया सारा ट्रॉफी ड्रामा। फिर बीच में हुआ यह कि जी इन लोगों को बिठा दिया, अफगानिस्तान भेजा टूर पे, शादाब खान को कप्तान बना के यंग टीम भेज दी। शादाब हार कर आ गए और हार कर शादाब साहब परफॉर्मेंस कर रहे हैं जी मैं तो नहीं कप्तान बनना चाहता था, बोर्ड का फैसला था, मैं बन गया, वरना मैं तो बाबर आजम के साथ हूं, कप्तान हुई है। भाई आपको क्या जरूरत थी जब आपने बोर्ड को बना के भेज दिया था, और ये बोर्ड ने जानबूझ के किया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि रिजवान ने एक बैटिंग कंपनी का इश्तेहार था वो लेने से मना कर दिया था मुल्तान सुल्तान पे, और वो बैटिंग कंपनी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करती है, आपके बोर्ड को अरबों रुपए पैसा देती है वो बैटिंग कंपनी। रिजवान ने वो मना कर दिया। उस पर सबसे ज्यादा मसला इन टीवी वालों को हुआ, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले ना, इनको हुआ। ऐसी बात है, इनके इश्तेहार होते हैं, जब वो खेलेगा रिजवान, उसका स्पॉन्सर होगा रिजवान, जो है उसका एम्बेसडर होगा, तो फिर उसका एड चलेगा तो पैसे ज्यादा मिलते हैं। सबसे ज्यादा मसला इनको हुआ, चैनल वालों को। चैनल वालों को हुआ तो PSL की फ्रेंचाइजीज को हुआ, और फिर बोर्ड को हुआ। अल्टीमेटली बोर्ड ने कहा यार ये तो हलक की हड्डी बन रहे हैं,
अब ये हमारे फाइनेंशियल। फिर इसी तरीके से बाबर आजम को पता नहीं कितने मिलियंस की जो है वो ऑफर की, 10 मिलियंस तकरीबन, कि भाई हम आपको देंगे, आप ये इश्तिहार लगाएं, उसने मना कर दिया। फिर रिजवान और बाबर ने प्रेशर डाल के पीसीबी के ऑफिशियल मतलब जो किट थी पाकिस्तान सुपर लीग में, किसी भी किट पर बैटिंग कंपनी का कोई वो नहीं आएगा, लोगों ये मनवाई बात अपनी जाके, क्योंकि पावर थी ना, सुपर हीरोज थे, माननी पड़ी बोर्ड को, बोर्ड ने मान ली। लेकिन किया क्या, बोर्ड ने बोला कि यार इस तरह तो हमारा खर्चा बंद हो रहा है भाई, हमारा इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो रही है, हमें जो पैसा आना है, रेवेन्यू आना है, वो खत्म हो रहा है, और ये सुपर स्टार बन गए, इनको इस तरह हम तोड़ नहीं सकते, ये तो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। उन्होंने सबसे पहला ये काम किया कि अफगानिस्तान भेजी एक टीम, छोटी टीम, उसमें जो है वो शदाब को कप्तान बना के भेजा। शदाब खान ने भी आके भड़ मार दिया कि नहीं। फिर ये ट्वीट चले, अच्छा ये भी अंदर से ही चले थे, ये भी बोर्ड की कारस्तानी थी कि सोचना भी मना है, कप्तान से फेंकी है। शाहीन शाह अफरीदी पहले बंदे थे जिन्होंने ये ट्वीट लगाया, फिर हारिस रऊफ ने लगाया, फिर शदाब ने लगाया, सारे किंग के चेले थे जिन्होंने ये ट्वीट लगाया। और ये बाबर आजम ने नहीं करवाया, ये भी बोर्ड के लोग थे जिन्होंने करवाया। ये नहीं अब तुम लोग हो, तुम लोग बहुत अच्छा चल रहे हो, फिर तो रमीज राजा साहब आ गए, उनका बस नहीं चल रहा था बाबर के साथ जाके सो जाएं, वो तो कहते हैं ऐसा प्लेयर खेलने वाला, मैं शादी कर लूं इनसे, उनके अल्फाज हैं, उनको मोहब्बत हो गई बाबर से, फैंस निकल कर आ जाएं, इतना प्यारा खेलता हो भाई, मान लिया ऐसा प्लेयर पाकिस्तान में नहीं आया, ये बात सब मानते हैं, लेकिन सर पे नहीं चढ़ाया जाता खिलाड़ियों को, उन्होंने ऐसी तैसी कर दी। देखिए इस सब के अंदर हुआ क्या, इस सब के अंदर हुआ ये कि एक हीरो, जो एक ब्रांड जो बड़े अरसे के बाद आपके मुल्क के अंदर पैदा हुआ, शायद आफरीदी के बाद, जिसको दुनिया जानने लगी, जो दुनिया बाबर बाबर करती थी, उसको आपने बिल्कुल डाउन मतलब खत्म कर दिया। दुनिया जो है ऐसी प्रोडक्ट, बोर्ड्स बनाते हैं ऐसी प्रोडक्ट भाई जिसको बेच सकें, जिससे पैसा कमा सकें, आपने उसको खराब कर दिया, उसकी वैल्यू डाउन कर दी। और रमीज राजा के भी माइंड में ये था कि ये जो 8 लड़के हैं ना, इनको एम्बेसडर बनाऊंगा, इनको ब्रांड बनाऊंगा, इनको बेचूंगा, आगे पैसा लाऊंगा मुल्क के अंदर, जो कि इतना आसान नहीं होता, लेकिन एक उनकी सोच थी, उसके नतीजे के अंदर उन्होंने जो है वो इतनी सपोर्ट कर दी कि सर पे चढ़ गए। फिर जो है वो ट्विस्ट आता है कहानी में, शाहीन शाह आफरीदी जो है वो शाहिद आफरीदी साहब की जो है वो साहबजादी से निकाह कर लेते हैं। बस अब यहाँ से तो फिर आप समझ जाएं, जो शाहिद आफरीदी साहब अपने करियर में करते रहे, वो उन्होंने शाहीन के करियर में करना शुरू कर दिया, और फिर जो तबाही का सिलसिला शुरू हुआ है वो अब तक है। और अब ये सारे जिम्मेदार हैं, चाहे बाबर हो, चाहे रिजवान हो, चाहे इमाद वसीम, चाहे आमिर, चाहे वसीम अकरम, चाहे वकार, साबिक प्लेयर, मौजूदा प्लेयर, चीफ सेलेक्टर, इंतमाम उल हक, बोर्ड, मीडिया चैनल, ये सब जिम्मेदार है। एक मीडिया चैनल बाबर की वाह वाह कर रहा है, एक मीडिया चैनल उसको गिरा रहा है। सिकंदर बाग बैठा हुआ, उसका जियो पे कोई काम नहीं है, वो आलिया रशीद से लड़ेगा इसी बात पे कि सरफराज को लाओ, बाबर को हटाओ। अबे किस बिहाफ पे सरफराज से कंपेयर करते हो भाई बाबर को, एज अ प्लेयर की बात कर रहा हूं मैं, कैप्टनसी में मैं बोलता हूं बाबर बहुत पीछे। फिर आपने जो है वो इस जो ब्रांड था आपका जिसको आप बना सकते थे, आर्टिफिशियल ही सही, मैं बोलता हूं आर्टिफिशियल ही सही भाई, आज की दुनिया ब्रांड्स पर चलती है, आपने प्रोडक्ट होती है तो बेचते हो, आपने खत्म कर दिया। अब आप जब पैसे कमाने का वक्त था, जब रेवेन्यू जनरेट करने का वक्त था, जब इंटरनेशनल क्रिकेट आपके पास आई, आपने उस प्रोडक्ट को इतना खराब कर दिया वो परफॉर्म करके नहीं दे रहा, और अब आप गालियां दे रहे हो उसको। अब जब उस प्रोडक्ट से फायदा उठाने का वक्त था, अब जब बिजनेस चलकर आपके मुल्क के अंदर आया था, तो आपने अपनी प्रोडक्ट खराब करके फेंकी हुई है, तहस नहस कर दी क्रिकेट यार, आपने तबाह बर्बाद कर दिया आपने क्रिकेट। वो शुभमन गिल का नारा लगा रहे थे पूरे टूर्नामेंट में जब इंडिया में वर्ल्ड कप के हुआ है, शुभमन गिल, शुभमन गिल, शुभमन गिल, शुभमन गिल, शुभमन गिल, शुभमन गिल। उनको पता है सचिन के बाद विराट और विराट के बाद शुभमन है, वो पहले से सोच के बैठे हैं भाई, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, पूरी अरबों रुपए की शुभमन पे इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और होगी। ये आज लिख लें आप मेरी बात, वीडियो रिकॉर्ड कर लें अपने पास। यहां हमने क्या किया हाल, बाबर के बाद एक और बाबर बनाने के बजाय उसकी भी कमर तोड़ दी, और खुद उनका भी किरदार मौजूद है। दूसरी बार कप्तानी का शौक किसको चढ़ा था भाई, आप क्यों लेने गए कप्तानी, घास चढ़ने गए थे आप? जब इतने चौड़े में लगा अशरफ को रिटायरमेंट देकर आए थे, तो आपको किसने मशवरा दिया था? मोहसिन नकवी ने बुलाया भी था, आप बोलते नहीं करूंगा, लाना थे कप्तानी बाबा। फिर उन्हीं आमिर और इमाद के साथ आप खेल लो टीम के अंदर, और वो जलील के बच्चे भी खेल रहे हैं साथ, जो गालियां देते रहे बैठ के। ये तो आपके स्टैंडर्ड्स हैं यार। आप बोलते हैं क्रिकेट, वो भाई क्रिकेट में प्लेयर जिम्मेदार नहीं होता, प्लेयर सिर्फ इतना जिम्मेदार होता है कि वो अपनी नौकरी बचाने के लिए जी हुजूरी करता है। आप क्या चाहते हैं, वो नौकरी भी नहीं बचाएं अपनी, जी हुजूरी भी नहीं करें?
ये सीधा सीधा गेम मैनेजमेंट का है। सोच समझ के आप लोगों ने क्रिकेट को तबाह बर्बाद किया है, और सिर्फ इस वजह से किया है कि ये 8 लड़के, शाहीन अगर ये इन स्विंग से, वो क्या रवि शास्त्री ने कहा था कि बस ठीक है, ठीक ठाक बॉलर है, लेकिन वसीम अकरम नहीं है जो आगे जो है वो नई गेंद से विकेट लेगा। और चाहते भी नहीं थे कि वो वसीम अकरम बने। मोहम्मद आमिर को भी कोई नहीं चाहता था कि वसीम अकरम बने। बातें बड़ी करते हैं, मोहम्मद आमिर ग्रेट बॉलर आया था, चाहते ये भी नहीं थे आमिर साहब। मोहम्मद आसिफ को भी कोई नहीं चाहता था कि वो ग्रेट बॉलर बने। ना बाबर आजम को कभी किसी ने चाहा कि वो ग्रेट बैट्समैन बने, और ना बनने दिया जाएगा। और निकॉट में बता रहा हूं, उसका करियर यहां खत्म हो चुका है, वो नहीं उठ सकेगा। ये आप सब कल्प्रिट हैं, सब जिम्मेदार हैं, और सबसे ज्यादा जो है ये साबिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना कोई इनपुट नहीं दिया। कोई साला कुछ एक दूसरे की तारीफें करते रहते हैं इंडिया के चैनलों पे बैठ के, और बातें करते हैं भाई ये मौजूदा प्लेयर्स को। मैं कहता हूं कि इन सबको डोमेस्टिक में भेजें, बाबर से लेके सबको कायदे आजम ट्रॉफी खिलाएं, बोले साले वहां परफॉर्म करो, फिर टीम में खेलोगे, और बिल्कुल यंग टीम बनाएं। और जितने साबिक प्लेयर अभी मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं इन सबको फारिग करें। ब्यूरोक्रेट्स उठा लें आप, ब्यूरोक्रेट्स को बनाएं, बोले चलाओ टीम। नहीं पता ना क्रिकेट का, इनसे चलवा लो भाई। हाथ जोड़ लिया भाई, क्रिकेट को फॉलो कर लिया था, क्रिकेट में बात कर ली थी, आपने तो तबाह कर दी भाई, तबाह। आप जो है ना लोगों की फीलिंग से खेलते हैं। बड़े अरसे बाद जब इंडिया को हराया था ना टूर्नामेंट में, तो लगातार CT17 जीते, फिर 2021 के वर्ल्ड कप में हराया, फिर एक T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल, फिर दूसरे के फाइनल में, तो बहुत खुशी हुई थी कि टीम वापस। लेकिन भाई ये हमारी मैनेजमेंट नहीं चाहती कि हमारे लड़के ना अच्छा खेलें और अच्छा जो है ना वो कुछ कमा सकें। वैसे बस यही है कि तबाही के जिम्मेदार ना आवाम समेत, आवाम भी है जो सर पे चढ़ाती है और सर से उतारती है, और जो है ना पीछे नहीं देखती, पसे पर्दा। गालियां प्लेयर्स को क्यों देते हैं? आकिब जावेद को तो कोई गाली नहीं दे रहा, और वो फिजियो की कौन बात करेगा, उल्लू के पट्टे की। अबे साइम अय्यूब की इंजरी, फखर रमान कैसा इंजरी से वापस आया, ये पहले मैच के अंदर डाइव मारी, उसकी कमर की बैंड बच गई, और लोग उसको मशवरा दे रहे हैं डॉक्टर के आप क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। शाहीन इंजरी के बाद आया, 130 से ऊपर उसका पेस नहीं आ रहा। हारिस रऊफ इंजरी के बाद आया, बॉलिंग उसकी लेंथ लाइन पे नहीं है। हारिस सुहेल का करियर खत्म, एहसानुल्लाह का करियर खत्म, मोहम्मद हारिस आ नहीं पा रहा। ये कौन है भाई फिजियो, कौन बात करेगा इस पर? कौन देखेगा खिलाड़ियों की फिटनेस? तबाह कर दिए यार आप लोगों ने क्रिकेट प्लेयर्स के करियर पूरे पूरे तबाह किए। अल्लाह पूछा आप लोगों से यार, दिल भी नहीं चाहता आप क्रिकेट पे बात करने में, खत्म करें यार इसको।